रेवा तट पर नर्मदा के किनारे पर अगर कोई दान धर्म यज्ञ करता है तो पुण्यम अक्षय लभते, उसका वर्णन करना संभव नहीं। और धन्य है हम लोग जो हमें माँ का किनारा मिला है। इतने नज़दीक में है रेवा, जो दूर के लोग हैं ना, हम जब दूर देशों में कथा के लिए जाते हैं तो लोग सुनते हैं कि रेवा खंड से आए हैं तो बड़े प्रसन्न होते हैं। आप तो नर्मदा के नज़दीक रहने वाले हो, आप धन्य हैं। कितनी महिमा है माँ नर्मदा की। और वेद व्यास जी ने हर नदियों की उम्र लिखी है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, चंद्रभागा, कावेरी, क्षिप्रा, पर नर्मदा की कोई आयु नहीं है। पुण्यात सर्वत्र नर्मदा, अक्षय फल को देने वाली है माँ। एक बार भारत के एक संत विदेश में कथा कर रहे थे और हमारे गंगा नर्मदा की महिमा का व्याख्यान सुना रहे थे। तो एक विदेशी खड़ा हो गया, बोले आप नर्मदा और गंगा को माँ मानते हो, इसमें स्नान करने से क्या होता है? बोले मोक्ष मिले। संत ने कहा ज्ञान की प्राप्ति होती है, पाप धुल जाते हैं, ये ज्ञान देने वाली है, ये कल्प तरु है कलयुग में माँ। बोले हम लोग नहीं मानते, हम नास्तिक लोग हैं, हम तो प्रमाण को मानते हैं। आप प्रमाण देकर बतलाइए कि नर्मदा और गंगा का क्या महत्व है। भारत के संत ने कहा कि अगर प्रमाण चाहिए तो मेरे विदेशी भाई, किसी कुएं का पानी अगर झाड़ी में रखा जाए, किसी बावड़ी के पानी को बाटल में रखा जाए तो 15 दिन में, 1 महीने में बिगड़ जाएगा, उसमें कजी जम जाएगी, कीड़े पड़ जाएंगे, वो बदबू मारने लगेगा। पर नर्मदा और गंगा का जल अगर शीशी में, झाड़ी में भर कर रखो और 1000 साल के बाद भी खोलोगे तो आपको एक भी कमी, एक भी कीड़ा, एक जरासी कजी आपको गंगा और नर्मदा के जल में नहीं मिलेगी। यही हमारी माँ का सबसे बड़ा प्रमाण है। विदेशी को भी मानना पड़ा। धन्य है नर्मदा और गंगा, जो 1000 वर्ष रखने के बाद भी जिनका जल जब निकालो तब तरोताजा, पवित्र का पवित्र ही प्राप्त होता है। और चारों धाम हैं रेवा तट पर। आप गुजरात में जाओगे ना, चांदोद में, तो यहाँ बद्री केदार, बद्रीनाथ विराजमान है। यानी अगर कोई बद्रीनाथ नहीं जा सके तो आप चांदोद के पास चले जाओ, फल आपको बद्रीनाथ दर्शन का ही वहाँ प्राप्त होता है। चारों धाम नर्मदा के तट पर है। और कलयुग में तो माँ रेवा कल्प वृक्ष के समान फल देने वाले। कामना करो आपको फल मिलेगा, पर भाव और विश्वास दृढ़ होना चाहिए। माँ के 2 रूप हैं, एक देविक रूप और एक भौतिक रूप। तो भौतिक रूप में तो मैया दिख रही है कि पानी है, नाव चल रही है, लोग नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये भौतिक रूप है। पर जब साधक और गहराई में, ऊंचाई पर जाता है, अपने आँखों में जब ब्रह्मत्व को जगाता है, तब माँ का दर्शन होता है आदि देविक रूप में। और महापुरुषों को अनुभूतियाँ हुई है, माँ के दर्शन हुए हैं। आज भी कलयुग में भगवती रेवा साक्षात जगदम्बा है। जो कामना करोगे वो आपको फल प्राप्त होगा। परिक्रमावासी जब यात्रा में चलते हैं तो सुनाते हैं, घनघोर जंगल में अकेले फंस गए, कोई रास्ता नहीं। एक बूढ़ी माँ आई और बोली, बाबा आप ये रास्ते से चले जाओ। घूम कर देखा तो माँ का पता नहीं, ये तो नर्मदा ही आई थी। जब रास्ता भटक जाते हैं परिक्रमावासी जंगलों में, आधी आधी रात को जगह जगह कर माँ कहती है, ले लाल रोटी खा ले, मेरा घर पास में है, मैं आदिवासी महिला हूँ। सुबह पता लगता है कि यहाँ तो कोई मकान नहीं, कोई टपरी नहीं। ज़रूर मेरी माँ आई और मेरी माँ ने आकर मुझे ये प्रसाद खिलाया। ऐसी अनुभूति आज भी परिक्रमावासियों को होती है। लहर सागर में भी तूफान उठा देती है, और मौत हर चीज को बेजान बना देती है। लहर छोटी सी होती है पर इतने बड़े समुद्र को हिला देती है। लहर सागर में भी
मौत हर चीज को बेजान बना देती है। राह के पत्थर को पत्थर ना समझना लोगों, राह के पत्थर को पत्थर ना समझना लोगों, और भावना पत्थर को भगवान बना दे।